दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में जेडो शेप ड्रॉप के बारे में। जानेंगे भाई ये किस टाइप का ड्रॉप होता है, कितने बड़े बच्चे में चलता है, इसकी कितनी बूंद बच्चे को देनी पड़ती है, कौन सी प्रॉब्लम होने पर देनी पड़ती है, क्या साइड इफेक्ट करता है। सो वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे। तो देखिए जेडो शेप एक ब्रांड आता है दोस्तों मेक लियोर्स कंपनी का। ये पीने के सिरप में भी आता है 50 mg और 100 mg, और टेबलेट फॉर्म में भी आता है 100 mg, 200 mg और 400 mg। ये जो ड्रॉप है ना, ये बहुत छोटे बच्चों में चलता है, न्यू जन्मे बच्चों में चलता है, यानी करीब करीब 1 मंथ से बच्चे से लेके 1 साल तक के बच्चे में या 1.5 साल तक के बच्चों में चलता है। तो वहाँ पर हाईली प्रिस्क्राइब होता है। पीडियाट्रिक जो छोटे बच्चों के डॉक्टर होते हैं ना, वो ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है, खासकर बच्चों में, और कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह से नहीं देना है। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बनाया है, तो सेल्फ यूज़ नहीं करना है। तो देखिए करीब करीब 110 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको दवाई दुकान पर, में आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर आता है दोस्तों सेफोडोक्सिम। सेफोडोक्सिम क्या होता है भाई? सेफोडोक्सिम एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। ये तब दी जाती है जब बच्चे के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरिया के कारण बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है। देखिए बच्चों के कई बार फ्लू और वायरल भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर एंटीबायोटिक दवा नहीं काम करती, वहाँ ये काम नहीं करेगी। ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर ही बच्चे को देनी पड़ेगी। अब कैसे पता चले बैक्टीरियल है या वायरल है? तो ये सब कुछ डॉक्टर ही जानते हैं, अपन नहीं पहचान सकते, इसलिए कह रहा हूँ डॉक्टर सलाह से देना है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण बच्चों में कई सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि न्यूमोनिया होना। तो न्यूमोनिया दोस्तों वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है। तो अगर बैक्टीरिया की न्यूमोनिया है तो वहाँ पर आप दे सकते हैं। बच्चे को कफ जम रहा है, बच्चे के लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, या दोस्तों बच्चे के कोई खांसी जुकाम हो गया है, बच्चे के कफ नहीं निकल रहा बाहर, बच्चा जकड़ सा गया है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर इसको दे सकते हैं। बच्चे के जुकाम लग गया है, पानी आ रहा है बाहर में, बच्चा छींक रहा है, या बच्चे के बुखार आ रहा है, बुखार नहीं टूट रहा है बच्चे के, तो वहाँ पर भी दे सकते हैं। जैसे कि टाइफाइड बुखार, तो उस कंडीशन में भी काम करता है। इनके अलावा दोस्तों कोई आँख में इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे के कोई कान में इन्फेक्शन हो जाए, बच्चे के कोई थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए, वहाँ पर भी काम कर देता है। इनके अलावा दोस्तों स्किन इन्फेक्शन में भी ये दिया जाता है। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि बच्चे के छोटे छोटे कोई घुमोरिया हो जाए, कोई फोड़ा फुंसी हो जाए, बच्चे की कोई दांत खाज खुजली हो जाए, कोई रेशेज हो जाए, इस टाइप के स्किन इन्फेक्शन में भी ये काम आता है। इनके अलावा कोई पेट में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे के कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चे के कोई दांत या हड्डी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो कई तरह के ये इन्फेक्शन में काम करती है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना चाहिए। अब आ जाते हैं भाई डोज क्या रखें बच्चे की। तो देखिए सबसे ज़रूरी इसकी डोज ही होती है। अगर आप ज़्यादा दे दोगे तो बच्चे के नुकसान करेगी, कम दे दोगे तो ये काम नहीं करेगी। तो साथ में 1 ml का ड्रॉपर भी आता है, जिससे आप मेजर करके बच्चे को दे सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो डोज होती है ना, ये बच्चे का बॉडी वेट लेने के बाद ही बता सकते हैं बच्चे का क्या बॉडी वेट है। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे ना, तो बच्चा का बॉडी वेट सबसे पहले डॉक्टर लेगा, उसके बाद ही प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के जो डॉक्टर का स्टाफ होता है वो बॉडी वेट बच्चे का बाहर ही ले लेगा और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख देगा कि बच्चे के अंदर कितना बॉडी वेट है। बच्चे के अगर बुखार है तो बुखार टेम्परेचर भी लिख के देगा कि बच्चे को कितना डिग्री बुखार है। तो ये सब कुछ मेजरमेंट ज़रूरी होता है, उसके बाद ही डोज दी जाती है। तो बच्चे का बॉडी वेट ज़्यादा है तो डोज ज़्यादा होगी, कम है तो कम होगी। देखिए इसकी नॉर्मल डोज बताऊँ तो 1 ml का ड्रॉप दिन में 2 बार भी हो सकता है। पूरा ड्रॉप 1 ml का होता है, वो 2 बार भी हो सकता है। बच्चे का बॉडी वेट कम है, बच्चे की उम्र कम है, तो 0.5 ml आधा ड्रॉप दिन में 2 बार भी हो सकता है। तो दिन में 2 बार देना ही पड़ता है दोस्तों। तो करीब करीब 3 से 5 दिन तक देना पड़ता है, बच्चा ठीक हो जाता है। 5 दिन के बाद भी अगर बच्चा नहीं ठीक हो रहा है तो डॉक्टर को वापस जरूर दिखाना है। बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। तो वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कई बार क्या कि बच्चों में स्किन रेशेस दिख जाते हैं, या बच्चों में वॉमिटिंग हो सकती है, बच्चे को पेट दर्द या नींद आने में दिक्कत हो सकती है, इनडाइजेशन फ्लूटनेस पेट में आ सकती है। ये साइड इफेक्ट तो कर सकता है, लेकिन बहुत ही कम चांस में होता है। अगर बच्चे के साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बताना। तो दोस्तों संपूर्ण रिव्यू था जेडो शेप ड्रॉप के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।